हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर हम राहु केतु के नोट की बात करें तो ये हमें पिछले जन्म और इस जन्म के बीच में एक संतुलन बनाने की जो है वो सीख देते हैं। यानी केतु बताता है कि पिछले जन्म में आप किस चीज में बहुत ज्यादा जो है वो संलग्न थे, आपने किस चीज का जो है वो आनंद लिया था, इसी वजह से इस जन्म में उससे संबंधित चीजों में जो है वो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। या कई बार वहां पर आपकी विरक्ति जैसे उत्पन्न हो जाती है, यानी आप उन चीजों से विलग हो जाते हैं। या फिर जो है वो आपको वहां से कुछ ना कुछ सीखने की जो है वो जरूरत पड़ती है। वहीं पर राहु आपको ये सिखाता है कि इस जन्म में आप कौन सी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आए हैं, यानी पास्ट लाइफ में आपने जिन इच्छाओं को अधूरा छोड़ दिया था, उन इच्छाओं को आपको इस लाइफ में जो है वो पूरा करना है। साथ ही आपको किस क्षेत्र में जो है वो एफर्ट डालने हैं ताकि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करके पास्ट लाइफ और इस लाइफ के बीच में जो है वो एक संतुलन स्थापित कर सकें। जैसे कि जिस भाव में भी जो है वो केतु बैठता है, वो कर्म का जो है वो प्रवेश द्वार होता है। और राहु उससे जुड़े हुए पंचम और नवम भाव के बारे में जो है वो बताते हैं। यानी कि पिछले जन्म के जो कर्मों के फल हैं वो इस जन्म में आपको किस रूप में प्राप्त होंगे। तो अगर यहाँ पर केतु जो है वो फर्स्ट हाउस में होगा तो राहु यहाँ पर जो है वो सप्तम भाव में होंगे। तो इस स्थिति में जातक के पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर, स्वास्थ्य पर, संबंधों पर, सामाजिक प्रतिष्ठा पर जो है वो देखने को मिल सकता है। पूर्व जन्म में यदि जातक ने घमंड, अहंकार, स्वार्थ, अपमान या दूसरों के धन का जो है वो अधिकार जमाने की कोशिश की है, तो इस जन्म में उसे इसी प्रकार के कार्मिक बाधाओं का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। जातक का स्वभाव जो है वो आत्म केंद्रित, अभिमानी और कभी कभी असंवेदनशील जो है वो हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं, जैसे कि भोजन संबंधी आदतों का प्रभावित होना, भोजन प्रिय भोजन का त्याग करना, विवाह और दाम्पत्य जीवन में देरी, जीवन साथी के धर्म, जाति या संस्कृति से जो है वो भिन्नता, संतान संबंधी परेशानियां, पत्नी के गर्भ धारण से जुड़ी हुई समस्याएं, परिवार में सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर जो है वो बाधाएं आ सकती हैं। जातक को अपने संबंधों में सदाचार, सहनशीलता, ईमानदारी का मार्ग जो है वो अपनाना चाहिए। जीवन साथी, भाई बहन और ससुराल के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना ही इस कार्मिक संतुलन के लिए आवश्यक है। ऐसे लोग दूसरों के धन और सेवाओं का जो है वो यहाँ पर अपमान ना करें। घरेलू कर्मचारियों यानी जो भी आपके हाउस हेल्प हैं, उन सब के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें। आत्म अनुशासन, विनम्रता, परिवार के प्रति सम्मान ही जो है वो आपके इस जीवन के जो है वो कार्मिक लेसन है। अब अगर हम जो है वो सेकंड हाउस की बात करें तो जब केतु जो है वो सेकंड हाउस में होते हैं तो राहु यहाँ पर जो है वो आठवें घर में होते हैं। इस स्थिति में जातक के पिछले जन्म के जो कर्म है वो वित्त, परिवार, वाणी और व्यक्तिगत मूल्यांकन से जुड़े हुए हो सकते हैं। पिछले जन्म में यदि जातक ने कंजूसी, झूठ बोलना, व्यर्थ का खर्च करना या परिवार के प्रति असावधानी दिखाई थी, तो इस जन्म में भी उसे इन क्षेत्रों में कार्मिक बाधाओं का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, धन की कमी हो सकती है, साधन जुटाने में जो है वो कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। वाणी के कारण यहाँ पर विवाद और अपमान का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। जातक को परिवार के साथ सहयोग और समर्पण की आवश्यकता होती है, यानी माता पिता, छोटे भाई बहनों के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करना जो है यहाँ पर उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। इस जीवन में जातक की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वो कभी कभी झगड़ालू, क्रूर और अनुचित जो है वो देखी जा सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे बवासीर, यौन संबंधी रोग भी जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। साथ ही रोजगार या व्यवसाय में भी व्यक्ति को जो है वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेहनत और धैर्य की जो है वो आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति मेहनत और धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ता है तभी उसको जो है वो सफलता की प्राप्ति होती है। धर्म और नैतिकता का पालन, माता और परिवार का सम्मान
और वाणी पर जो है वो संयम इस जन्म के कार्मिक लेसन्स होते हैं। यानी यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो धर्म का, नैतिकता का जो है वो पालन करना जरूरी है। साथ ही माता या परिवार का सम्मान करना भी व्यक्ति को जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि तभी वो अपने पास्ट में की गई गलतियों से जो है वो मुक्ति पा सकता है। वाणी पर संयम भी इस जन्म का उसके लिए कार्मिक लेसन है। यानी वाणी पर कंट्रोल रखते हुए उसे जो है वो लोगों के साथ व्यवहार करना है। वाणी के द्वारा अनुचित किया गया व्यवहार जो है वो उसको जीवन में जो है वो तकलीफों में डाल सकता है। अब अगर हम जो है वो थर्ड हाउस की बात करें, तो केतु अगर थर्ड हाउस में है तो राहु जो है वो यहाँ पर नवम हाउस में होते हैं। तो इस स्थिति में पिछले जन्म के कर्म जो है वो छोटे भाई बहन, पड़ोसी, संचार, यात्रा और साहस से जुड़े हुए हो सकते हैं। जातक ने अपने पिछले जन्म में भाई बहनों या स्त्रियों के साथ जो है यहाँ पर अनुचित व्यवहार किया होता है, अफवाहें फैलाई होती हैं, दूसरों को नुकसान जो है वो पहुंचाया होता है। तो इस जीवन में व्यक्ति को इसी क्षेत्रों से संबंधित कार्मिक अनुभवों की प्राप्ति जो है वो होती है। जातक का स्वभाव जो है यहाँ पर कई बार आत्म केंद्रित हो जाता है, नियंत्रणकारी होता है या विरोधाभासी होता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अ, कई बार सिर्फ अपने ऊपर जो है वो केंद्रित होता है, अपने अच्छे बुरे फायदे नुकसान सबके बारे में जो है वो सोचता है, या फिर दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और कई बार जो है वो विरोधाभासी हो जाता है, यानी विरोध की स्थिति जो है उसके अंदर पैदा हो जाती है। संचार में जो है वो कई बार अड़चने होती हैं, यानी भाई बहनों के साथ उनका संचार यानी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, या पड़ोसियों के साथ भी कई बार उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं देखा जाता है। इसीलिए रिश्तों में जो है वो तनाव की स्थिति आ जाती है, या यात्रा के दौरान जो है वो कई बार जोखिम का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को हाथ या कंधे में चोट की समस्या हो सकती है, व्यवसाय में जो है वो बाधा आ सकती है, साथ ही भाई बहनों के साथ मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ असंतुलन या असहमतियां भी जो है वो कई बार हो सकती हैं। जातक को अपने भाई बहनों, पड़ोसियों, सहकर्मियों के साथ सद्भाव बनाए रखना जो है वो जरूरी है। यानी यहाँ पर उसको अपने साथ काम करने वालों के साथ या फिर पड़ोसियों के साथ, भाई बहनों के साथ जो है वो अच्छा व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। यात्रा में व्यक्ति को यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यात्रा में कष्ट की स्थितियां जो है वो कई बार पैदा हो सकती हैं। धर्म, नैतिकता, परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनमें कार्मिक संतुलन बनाए रखना भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। यहाँ पर व्यक्ति को किसी के साथ गुप्त संबंधों से या अनैतिक व्यवहार से जो है वो बचना चाहिए। इस जन्म में शिक्षा, प्रेम संबंध और व्यवसायिक प्रयासों में कठिनाइयां कार्मिक लेसन के रूप में व्यक्ति के सामने आती हैं। अब अगर फोर्थ हाउस की बात करें, तो अगर केतु जो है वो फोर्थ हाउस में होते हैं तो राहु यहाँ पर टेंथ हाउस में स्थित होते हैं। इस स्थिति में जातक के पिछले जन्म के कर्म जो है वो घर, माता, शिक्षा, संपत्ति, भावनात्मक सुरक्षा से संबंधित हो सकते हैं। जातक ने पिछले जन्म में माता या घर के प्रति जो है वो अनुचित व्यवहार किया होता है, शिक्षा में अव्यवस्था अपनाई होती है, या संपत्ति के मामलों में छल किया होता है। तो इस जन्म में इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित कार्मिक परिणाम जो है वो व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को जन्म स्थान जो है वो बदलना पड़ सकता है, शिक्षा या करियर में जो है वो असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है। ससुराल पक्ष के साथ मतभेद और संपत्ति का विवाद भी जो है वो संभव है। स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो कठिन और जटिल प्रकार की हो सकती हैं। जातक को घर और परिवार के प्रति जिम्मेदारी, माता का सम्मान, घर के प्रबंधन में अनुशासित रहना जो है वो कार्मिक संतुलन के लिए जो है वो आवश्यक है। यानी अगर आप अपने कार्मिक लेसन्स को सीख कर उन्हें संतुलित करना चाहते हैं, तो आपको अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना चाहिए, साथ ही माता का सम्मान करना चाहिए। घर के प्रबंधन में जो भी अनुशासन की जरूरत है, वहां पर अनुशासित रहते हुए आपको कार्य करने चाहिए। ऐसे जातक को विवाहित स्त्रियों के प्रति अनुचित व्यवहार करने से भी बचना चाहिए। यानी किसी भी मैरिड फीमेल के साथ जो है आपको किसी भी तरीके का गलत व्यवहार जो है वो नहीं करना है। कि घर और परिवार के लिए समर्पण, शिक्षा के प्रति गंभीरता
और नैतिक आचरण ही आपके जीवन के लेसन है। यानी यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो है वो करनी है। घर में मानसिक संतुलन बनाए रखना और भावनात्मक स्थिरता हासिल करना भी आपके लिए जरूरी है। जब भी पंचम हाउस में जो है वो केतु होते हैं तो राहु यहाँ पर 11वें भाव में स्थित होते हैं। इस स्थिति में पिछले जन्म के कर्म, संतान, प्रेम संबंध, शिक्षा, मनोरंजन, पैतृक संपत्ति से संबंधित हो सकते हैं। जातक ने पिछले जन्म में बच्चों या युवाओं के साथ जो है वो अनुचित व्यवहार किया होता है या प्रेम या शिक्षा में अनैतिकता अपनाई होती है, तो इस जन्म में इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित कार्मिक परिणाम जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। जातक को संतान, जीवन साथी और भाई बहन के साथ संघर्ष देखने को मिलता है, शिक्षा में बाधा आती है, प्रेम संबंधों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पैतृक संपत्ति से संबंधित उलझनों का सामना जो है वो करना पड़ता है। विदेश या अलग धर्म या अलग जाति के लोगों से लाभ की संभावनाएं जो है वो आ सकती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा या सार्वजनिक जीवन में जो है वो उतार चढ़ाव की संभावना जो है वो बनी रहती है। जातक को यहाँ पर बच्चों, जीवन साथी या भाई बहन के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। शिक्षा के प्रति गंभीर दृष्टिकोण और प्रेम संबंधों में नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। पैतृक संपत्ति का सम्मान और परंपराओं का पालन इस जन्म के कार्मिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये कार्मिक संतुलन जो है वो इस जन्म में बुद्धि, रचनात्मकता और प्रेम में संयम सीखने का जो है वो अवसर है। जब 6 हाउस में केतु होते हैं तो 12वें भाव में जो है वो राहु स्थित होते हैं। इस स्थिति में पिछले जन्म के कर्म जो है वो स्वास्थ्य से, रोग से, नौकरी, सेवा या कर्ज, दैनिक संघर्षों से जुड़े हुए हो सकते हैं। जातक ने पिछले जन्म में चोरी, कंजूसी, अनैतिक कार्य, कानूनों का उल्लंघन या किसी के अधिकार का जो है वो हनन किया होता है और इस जन्म में इन्हीं क्षेत्रों में कार्मिक प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जातक को जो है वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती हैं, नींद से संबंधित विकार हो सकते हैं, शिक्षा में बाधा आ सकती है, संपत्ति और धन के नुकसानों का सामना जो है वो व्यक्ति को करना पड़ सकता है। जन्म स्थान जो है वो कई बार व्यक्ति को यहाँ छोड़ना पड़ता है, कानूनी समस्याओं या सामाजिक प्रतिबंधों का अनुभव भी जो है वो व्यक्ति को हो सकता है। अभी यहाँ पर जातक को जेल या बंधन का सामना भी जो है वो करना पड़ता है। जहाँ तक वो नैतिक आचरण, सेवा भावना, माता और परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उनका पालन जो है वो करना चाहिए। साथ ही धन का संयमित उपयोग जो है वो कार्मिक संतुलन के लिए अपनाना जरूरी है। यानी यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो सेवा भावना रखना जरूरी है, माता और परिवार के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उनका पालन करना जो है वो जरूरी हो जाता है। साथ ही धन भी जो है वो बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बहुत सारा धन है या आपको पेरेंट से जो है वो बहुत सारा धन मिल रहा है तो इसका मतलब आप अनावश्यक खर्चे करना प्रारंभ कर दें। अगर आपको अपने कार्मिक संतुलन को बनाए रखना है तो आपको इन नियमों का पालन करना जरूरी है। कठिनाइयों के बावजूद मानसिक धैर्य और अनुशासन बनाए रखने भी जो है वो आपकी आवश्यकता है और अनुशासन बनाए रखना भी जो है वो आवश्यक है। यह जन्म जो है वो कर्म, संघर्ष, सेवा से जो है वो संबंधित होता है। साथ ही उसी तरीके के अनुभव जो है वो आपके लिए एक कार्मिक लेसन के रूप में कार्य करते हैं। जब भी 7th हाउस में केतु होते हैं तो 1st हाउस में जो है वो राहु होते हैं। इस स्थिति में पिछले जन्म के कर्म जो है वो विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, संबंध, सामाजिक बातचीत से जो है वो जुड़े हुए हो सकते हैं। जातक ने पिछले जन्म में झूठ बोलकर सार्वजनिक संबंधों में धोखा या अनुचित यौन व्यवहार जो है वो किया होता है, जो इस जन्म में कार्मिक परिणामों के रूप में जो है वो व्यक्ति के सामने आता है और इसी तरीके के अनुभव जो है वो व्यक्ति को होते हैं। यहाँ पर विवाह में देरी हो सकती है, जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति आ सकती है, संतान संबंधी कठिनाइयां होती हैं, साथ ही व्यवसायिक साझेदारी में जो है वो बाधाएं आ सकती हैं। साथ ही परिवार के साथ भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर जातक जो है वो आलसी होता है, बल
दिन में स्वप्न देखने वाला होता है और दूसरे की गतिविधियों में अत्यधिक रुचि रखने वाला होता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा आलसी होता है, तो अपने कामों को जो है वो अच्छे से पूरा नहीं कर पाता है। यानी बैठे बैठे दिन में जो है वो सपने देखता रहता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट नहीं डालता। साथ ही जो है वो दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों में भी अत्यधिक इंटरेस्ट रखता है, दूसरों की चीजों में वो कई बार इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। वालों के साथ जो है वो ईमानदारी और सद्भाव की भावना जो है वो बनाए रखनी चाहिए। झूठ बोलने से यहाँ पर व्यक्ति को बचना चाहिए, धर्म और नैतिकता का जो है वो पालन करना चाहिए। साथ ही सार्वजनिक व्यवहार में जो है वो संयम रखना, झूठ बोलने से बचना, धर्म और नैतिकता का पालन करना, और सार्वजनिक व्यवहार में संयम बनाए रखना व्यक्ति के इस जन्म के कार्मिक लेसन है। पिछले जन्म के अनुभव उसे लोगों के साथ संतुलित और न्यायपूर्ण संबंध बनाने का जो है वो अवसर प्रदान करते हैं। अब अगर हम जो है वो 8th हाउस में केतु के होने की बात करें, तो यहाँ पर राहु जो है वो 2nd हाउस में होते हैं। इस स्थिति में पिछले जन्म के कर्म, यानी कि अचानक से मृत्यु, संपत्ति विवाद, यौन इच्छाएं, दूसरों को परेशान करना, अपमान या क्रूर कर्म से संबंधित जो है वो हो सकते हैं। जातक ने पिछले जन्म में दूसरों के अधिकारों का यहाँ पर कई बार हनन किया होता है, निर्दोष प्राणियों को नुकसान पहुंचाया होता है, या धन और स्त्रियों के लिए जो है वो छल किया होता है। तो इस जन्म में व्यक्ति को इन क्षेत्रों से संबंधित कार्मिक परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जातक को जीवन में कर्ज है, कोर्ट केस है, करियर में बाधाएं हैं, परिवार से दूरी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, विशेषकर आंखों, मुंह, चेहरे से संबंधित या बवासीर जैसी जो परेशानियां हैं, वो भी जो है वो संभव है। यानी कि यहाँ पर इस तरीके के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। परिवार के साथ कठोर भाषा का उपयोग या अनैतिक व्यवहार ना करना कार्मिक संतुलन के लिए जो है वो आवश्यक है। यानी अगर आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मों के साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने परिवार के साथ ना तो कठोर भाषा का प्रयोग करना है, ना ही उनके साथ अनैतिक व्यवहार करना है। इस जन्म में जातक को धैर्य, संयम, नैतिकता को जो है वो अपनाना चाहिए। दूसरों की संपत्ति और स्त्रियों के अधिकारों का सम्मान करना भी जो है यहाँ पर आवश्यक है। अगर व्यक्ति यहाँ पर आत्म अनुशासन रखता है, संवेदनशीलता जो है वो जीवन में अपनाता है, तो यहाँ पर उसके जीवन की बाधाएं जो है वो कम हो जाती हैं। यानी अगर व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है और दूसरे के इमोशन की भी परवाह करता है, तो यहाँ पर उसकी समस्याओं में जो है वो कमी आती है। अष्टम भाव का यह जन्म गूढ़ विज्ञान, रहस्य, जीवन के गहरे अनुभवों से जुड़ा हुआ कार्मिक लेसन जो है वो व्यक्ति को प्रदान करता है। यानी व्यक्ति को यहाँ पर इन चीजों से संबंधित जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनसे वो अपने पास्ट लाइफ के कर्मों के लेसन जो है वो सीखता है, ताकि इस जन्म में उन चीजों को बैलेंस कर सके। अब अगर हम 9th हाउस में केतु की बात करें, तो यहाँ पर 3rd हाउस में जो है वो राहु होते हैं। इस स्थिति में पिछले जन्म के कर्म जो है वो धर्म, पिता, गुरु, शिक्षा, यात्रा और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हो सकते हैं। जातक ने अपने पिछले जन्म में बुजुर्गों, गुरुओं या पिता का जो है वो अपमान किया होता है, यात्रा के दौरान लापरवाही या दूसरों को जो है वो हानि पहुंचाई होती है, या फिर धर्म से जो है वो विचलित किया होता है। तो इस जन्म में इन क्षेत्रों से संबंधित कार्मिक परिणाम जो है वो व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। जातक को यात्रा के दौरान जोखिम है, विवाह है, संतान संबंधी कठिनाइयां हैं, पिता या ससुर से जो है वो मतभेद की स्थिति है, व्यावसायिक साझेदारी में जो है वो धोखे की स्थिति, या पैतृक संपत्ति में विवाद या सार्वजनिक बदनामी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। जातक को धर्म, नैतिकता, धार्मिक अनुशासन का पालन करना जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर व्यक्ति यहाँ पर जो है वो धर्म को, नैतिकता को अपनाता है या धार्मिक अनुशासन जो है वो अपने जीवन में रखता है, तो वो उसके लिए अच्छा रहता है। यहाँ पर उसके कार्मिक लेसन जो है वो उसको एक नया जीवन जो है वो प्रदान कर सकते हैं। धार्मिक स्थानों पर नियमित रूप से जाना, बड़ों का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना कार्मिक संतुलन के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जन्म उसे जीवन में सच्चाई, नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्य सीखने का जो है वो अवसर प्रदान करता है।
अब अगर 10th हाउस की बात करें तो अगर 10th हाउस में केतु होते हैं तो 4th हाउस में जो है वो राहु स्थित होते हैं। फिर पिछले जन्म के कर्म जो है वो आपके करियर से, पेशा, माता, गोद लिए हुई संतान, शक्ति या सामाजिक स्थितियों से जुड़े हुए हो सकते हैं। यहाँ पर जातक ने अपने पास लाइफ में जो है वो अपनी शक्तियों का जो है वो दुरुपयोग किया होता है, यानी काला जादू है, किसी के पेशे पर जो है वो प्रतिकूल प्रभाव डालना। तो इस जन्म में इन चीजों से संबंधित कार्मिक परिणाम जो है वो व्यक्ति को अपने जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर जातक को अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो बहुत सारी बाधाएं आती है, नौकरी में अस्थिरता रहती है, परिवार या माता से जो है वो मतभेद की स्थिति आ जाती है, माता की परेशानियां, करियर में बार बार परिवर्तन का सामना जो है वो व्यक्ति को करना पड़ता है। परिवार में तनाव और समाज में आलोचना भी जो है यहाँ पर संभव है। यहाँ पर जातक को नैतिकता, ईमानदारी और कर्मशीलता को जो है वो अपनाना चाहिए। माता के प्रति कर्तव्य और परिवार के साथ संतुलित व्यवहार कार्मिक संतुलन के लिए आवश्यक है, यानी व्यक्ति को जो है वो अपनी माता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, साथ ही परिवार के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जन्म जो है वो जातक को साहस, अनुशासन, जिम्मेदारी के महत्व को समझाने का जो है वो अवसर प्रदान करता है। 11वें भाव में अगर केतु स्थित है तो राहु यहाँ पर पंचम भाव में स्थित होते हैं। इस स्थिति में पिछले जन्म के कर्म, मित्र, चाचा, संतान, भाई बहन, लालच और इच्छाओं से जुड़े हुए हो सकते हैं। जातक ने पिछले जन्म में मित्रों के साथ धोखा किया हो सकता है, लालच या दुष्ट इच्छाएं जो है वो पाल रखी होती हैं, या परिवार के बड़े सदस्यों का जो है वो अपमान किया होता है। तो इस जन्म में इन क्षेत्रों से संबंधित कार्मिक परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जातक को संतान की प्राप्ति जो है वो देर से हो सकती है, अस्थिर रिश्ते हो सकते हैं, मित्रों से हानि हो सकती है, पैतृक संपत्ति में बाधा आ सकती है, साथ ही शिक्षा में रुकावट आ सकती है, स्वास्थ्य समस्याएं या पिता या गुरु से जो है वो कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। जातक को बड़े भाई बहन, चाचा, मित्र, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रखना जो है वो जरूरी है, यानी यहाँ पर जातक को अपने बड़े भाई बहन अगर उसके हैं तो उनके साथ अच्छा रिश्ता रखे, अपने चाचा, मित्र या जीवन साथी के साथ भी उसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और सदाचार, सहयोग और जिम्मेदारी अपनाना जो है वो यहाँ पर कार्मिक संतुलन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। ये जन्म जातक को सामाजिक जिम्मेदारियों और संबंधों में सतर्कता और विवेक सीखने का जो है वो अवसर प्रदान करता है, यानी यहाँ पर व्यक्ति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करे, साथ ही जो है वो संबंधों में सतर्कता जो है वो बनाए रखे, साथ ही विवेक के साथ चीजों को सीखने की कोशिश करे। तो ये स्थितियां जो है वो आपके कार्मिक संतुलन के लिए जो है वो आपको सपोर्ट कर सकती हैं। यहाँ पर आपको अपने पास्ट लाइफ के कर्मों के साथ बैलेंस बनाने का मौका मिल सकता है। फिर आपके 12th हाउस में केतु है और 6th हाउस में राहु है, तो इस स्थिति में पिछले जन्म के कर्म जो है वो आपके मोक्ष, त्याग, शत्रुता, क्रोध, झूठे आरोप, धन की कंजूसी और सामाजिक सेवा से जो है वो जुड़े हुए हो सकते हैं। जातक ने अपने पास्ट लाइफ में दूसरों के अधिकारों का यहाँ पर हनन किया होता है, साथ ही समाज के गरीब और वंचितों की जो है वो अनदेखी की होती है। इस जन्म में ये कार्मिक परिणाम जो है वो इन क्षेत्रों के अनुभव के रूप में आपके सामने आते हैं। यहाँ पर जातक को जीवन में कमाई और पेशे में जो है वो कठिनाइयां होती हैं, पारिवारिक तनाव की स्थिति आती है, साथ ही कर्ज की स्थिति आ सकती है, मानसिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, साथ ही सामाजिक अलगाव का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। ये जन्म आपको मोक्ष, ध्यान, त्याग और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करता है, यानी कि आपको इस जन्म में इन सारी चीजों के अवसर जो है वो प्राप्त होते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनमें से किन चीजों को जो है वो सीख कर उनमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जातक को जो है वो गरीबों और वंचितों की जो है वो मदद करनी चाहिए, यानी अगर आपको किसी गरीब की मदद करने का मौका मिले या किसी जरूरतमंद की जो है वो सहायता करने का अवसर प्राप्त हो तो आपको यहाँ पर करना चाहिए। साथ ही मामा और परिवार के संबंधों में जो है वो सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी मामा के साथ और अपने परिवार वालों के साथ रिश्ते अच्छे रखने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही नैतिकता और आध्यात्मिकता का जो है वो आपको पालन करना चाहिए। आत्म अनुशासन, विनम्रता और सेवा का भाव जो है वो आपके कार्मिक संतुलन के लिए आवश्यक होता है।
ये जन्म जातक को पिछले जन्म के पथभ्रष्ट कर्मों का समाधान या आत्म उन्नति का अवसर प्रदान करता है। यानी आपने पिछले जन्म में जिन भी कर्मों से भटक कर, यानी अपने पथ से भ्रष्ट होकर जो नुकसान किया है, या जो तकलीफें लोगों को दी हैं, या किसी तरीके की गलत रास्तों का जो है वो चुनाव किया है, तो इस जन्म में आपको उन चीजों के अवसर जो है वो प्राप्त होते हैं, जहां पर आप उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, साथ ही आत्म उन्नति जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी राहु केतु के हाउसेस के हिसाब से जो कनेक्शंस हैं, वो किस तरीके से आपके जीवन को जो है वो प्रभावित करते हैं, आप पास्ट लाइफ से क्या लेकर आए हैं, और आपको इस जन्म में किस तरीके से उन चीजों में सुधार करना है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।